हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी पाठशाला में। आज हम बात करेंगे फॉर्मूला सीरीज की। इससे पहले के जो भी हमारे एपिसोड थे वो थे शॉर्टकट कीज के बारे में। हमने अलग अलग शॉर्टकट कीज को सबको समझा है। 5 एपिसोड उस पर बने हैं जो कि आप प्ले लिस्ट में जाके या फिर हमारे चैनल्स पे जाके उन शॉर्टकट कीज को देख सकते हो। आज बात करने वाले हैं हम फॉर्मूला सीरीज की, यानी कि सबसे पहले हम सम का फॉर्मूला समझेंगे, इसके बाद काउंट का फॉर्मूला समझेंगे, इसके बाद हम समझेंगे पीएमटी वाला फॉर्मूला, इसके बाद हम समझेंगे वी लुकअप वाला फॉर्मूला, कॉन्केटिनेट है, टेक्स्ट वाला है। ऐसा करके हमारे पास 50 फॉर्मूले जो है उनको सबको हमको अलग अलग टाइप से जो भी काम करते हैं उसको हमें समझना है। तो आज सबसे पहले स्टार्टिंग हम सम फॉर्मूले की बात करेंगे कि सम फॉर्मूला यानी कि कैसे सम करता है और किस किस टाइप से, यानी सम सीरीज में कौन कितने टाइप के फॉर्मूलेज आते हैं और वो सब अलग अलग तरीके से जो सम करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे ही हम फॉर्मूला पुट करते हैं, फॉर्मूला की दोस्तों शुरुआत होती है इक्वल से। जैसे इक्वल प्रेस करेंगे और सम लिखेंगे, हमारे पास सम की सभी सीरीज आ जाएगी जो मैंने यहाँ पे लिख के रख दी है ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। पहला है सम, सम इफ, सम प्रोडक्ट, सम एसक्यू, सम x2 my2, सम x2 py2, सम x my2। ये 8 सीरीज सम यानी कि अलग अलग टाइप से सम करती है। तो सभी को हम आठों सीरीज को समझेंगे कि कौन सा सम किस टाइप से सम करता है। तो इसके लिए मैंने पहले से ही टेबल बना के रखी है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो मैंने यहाँ पे टेबल बना के रखी है, इस टेबल में आपको समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पे सम लिखा है, सम में मैंने कुछ नेम लिखे हैं। जैसे कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज है उनके सभी के नाम आपको रखने हैं, तो मैंने सभी के नाम यहाँ पे टाइप कर दिए हैं। इसके बाद उनके प्रोडक्ट है जो उनको सेल करने के लिए दिए जाते हैं। जैसे अमन को मोबाइल दिया जाता है, श्याम को टीवी दिया जाता है, दिनेश को कंप्यूटर दिया जाता है, राहुल को माउस दिया जाता है। सभी के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं और इन्होंने जो सेल किए मैंने इसको वीकली यहाँ पे टेबल में मेंशन करके रखा है, यानी कि संडे से लेकर सैटरडे तक मैं इसको मेंशन करके रखा है। आप चाहो तो इसको मंथली भी रख सकते हो, 1 से लेकर 30 तारीख 31 तारीख तक भी आप रख सकते हो, फिर उसका सम कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे मंथली समझने वाले हैं, सेम फॉर्मूला लगा के आप मंथली भी समझ सकते हो। तो मैंने यहाँ पे अमन का मुझे देखना है कि मोबाइल इसने संडे से लेकर सैटरडे तक कितने सेल किए हैं। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना है इक्वल सम। सम प्रेस करेंगे हम, सम की ऑटो सीरीज आ जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल हम सम को समझ रहे हैं, यानी कि सबसे सभी को जोड़ लगाना है कि अमन ने टोटल कितनी सेल की है। तो मैंने सम प्रेस करा है। सम फॉर्मूले को एक्टिवेट करने के लिए चाहे तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हो, सम फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाएगा, या फिर आप टैब बटन प्रेस करके भी, कैप्स लॉक से ऊपर टैब बटन प्रेस करके भी फॉर्मूला को एक्टिवेट कर सकते हो, या फिर आपको शिफ्ट के साथ 9 बटन प्रेस करना है यानी कि ब्रैकेट ऑन करना है तो भी आप फॉर्मूला को एक्टिवेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे तीनों तरीके बता दिए, टैब बटन पर प्रेस करना है या फिर डबल क्लिक करना है या फिर आपको शिफ्ट के साथ 9 बटन प्रेस करना है। इसके बाद आपको रेंज सिलेक्ट करनी है, कहाँ से लेके कहाँ तक जोड़ना है। तो मैंने आपको शॉर्टकट की भी बताया इसका, या फिर माउस से भी अभी भी बता रहा हूँ आपको। माउस से ड्रैग करके संडे से सैटरडे तक की पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको ब्रैकेट को क्लोज करना है और उसके बाद एंटर प्रेस करना है। जैसे एंटर प्रेस करोगे आप तो आपके पास टोटल सम निकल के आ जाएगा। मैंने एक डे छोड़ दिया था, सॉरी, फिर से मैं बताता हूँ, इक्वल सम। इसके बाद टैब बटन प्रेस करना है, संडे से लेकर सैटरडे तक का आपको रेंज सिलेक्शन करना है और एंटर प्रेस करना है। तो ये 700 आया। अमन ने मोबाइल संडे से सैटरडे तक 700 सेल की है, ठीक है। अब आपको फिर से मैं फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ कि आप शिफ्ट के साथ कैसे सिलेक्शन कर सकते हो। ये मैंने वैसे बता दिया है आपको हमारे शॉर्टकट की इस वाले वीडियो में। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है, आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो आप वहाँ पे जाके उसको रिपीट कर सकते हो। शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको हर जगह पे स्मार्ट वर्क में मदद करती है। तो मैंने यहाँ पे इक्वल सम प्रेस किया है, इसके बाद टैब बटन प्रेस किया है। अब मुझे रेंज सिलेक्शन करना है संडे सैटरडे तक का। तो संडे पे मैंने सिलेक्शन करके आपको शिफ्ट बटन प्रेस करना है और एरोस की का उपयोग करना है। तो जैसे मुझे राइट साइड चलना था तो मैंने राइट एरोस की का उपयोग किया है। अब मैंने पूरा सिलेक्शन करके ब्रैकेट क्लोज करना है। ब्रैकेट क्लोज नहीं भी करोगे तो भी चलेगा और एंटर प्रेस करना है तो सम निकल के आ जाएगा। सम निकल के आ गया है। अब आपको हर सेल में सम फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है।
आपको माउस का कर्सर रखना है सेल के लास्ट कोने पे और यहाँ पे ड्रैग करना है, लेफ्ट क्लिक से ड्रैग भी कर सकते हो आप, या फिर यहाँ पे डबल क्लिक जैसे पुट करोगे आप तो भी आपका पूरा सम निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये रो में भी चलता है और कॉलम्स में भी चलता है। अगर जैसे कि आपको कॉलम्स में निकालना है, अभी मैंने टोटल सम सभी एम्प्लॉयज के निकाल लिए जिन्होंने जितनी सेल की, अब हमें टोटल कितनी सेल की ये अगर निकालना है तो हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि अब कॉलम्स को हम जोड़ेंगे तो इक्वल सम पुट करेंगे, सम के बाद टैब बटन प्रेस करके सम के फॉर्मूले को एक्टिवेट करेंगे। जहां से हमें उसका सम लगाना है, टोटल लगाना है, वहां पे माउस का कर्सर रखना है, शिफ्ट के साथ हम डाउन एरो की यूज करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे, हमारे पास टोटल सम निकल के आ जाएगा कि हमने टोटल कितनी सेल की है ना। फॉर्मूला एक ही बार पुट होता है दोस्तों, अब आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने संडे से सैटरडे तक यहाँ पे 100 सेल की थी तो 700 आया था। अगर आपको यहाँ पे और कुछ जो बाद में अगर डेटा को चेंज करना है तो फॉर्मूला अपडेट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली फॉर्मूला अपडेट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे सभी जगह पे 200 किया है तो देखेंगे हम यहाँ पे भी आपका जो रिजल्ट है यानी कि जो टोटल निकल के आया था वो भी चेंज होता जा रहा है। तो मैंने जैसे यहाँ पे सभी जगह पे 200 कर रहा हूँ मैं, तो सभी जगह पर ऑटोमेटिकली फॉर्मूला अपडेट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे 700 था वहाँ पे 1400 हो गया है ना। तो फॉर्मूला एक ही बार पुट होता है, आप अगर कुछ भी डेटा अपडेट करते हो तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला भी अपडेट होता है और आपका टोटल भी अपडेट होता है। अब बात करते हैं इसके शॉर्टकट की के बारे में, जो कि मैंने आपको एक्सेल फॉर्मूला शॉर्टकट की 4th एपिसोड में बताया है कि इसका भी एक शॉर्टकट की है। अगर आपको सम भी टाइप नहीं करना है और डायरेक्टली शॉर्टकट की मदद से सम लगाना है तो इसके लिए हमें जहां पे भी आपको सम लगाना है उस सेल पे माउस का कर्सर रखना है। जैसे मुझे अमन का मोबाइल का संडे से सैटरडे तक का सम निकालना है तो मैंने टोटल पे रखा है माउस का कर्सर, यहाँ पे बटन प्रेस करना आपको ऑल्ट के साथ इक्वल है ना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बाकी ये मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको। अगर आपको पहले सारी शॉर्टकट कीज देख लेनी है ताकि आपको स्मार्टली वर्क करने में मजा आए, है ना। तो मैंने यहाँ पे ऑल्ट बटन प्रेस करा है और बराबर यानी कि बैक स्पेस के साइड वाला बटन प्रेस करना है आपको, ऑल्ट इक्वल है ना। आपको क्या करना है, ऑल्ट बटन प्रेस करना है और बराबर वाला बटन प्रेस करना है, तो ऑटोमेटिकली सम का फॉर्मूला भी पुट होता है और ऑटोमेटिकली रेंज का सिलेक्शन भी होता है। अभी मैंने यहाँ पे ऑल्ट के साथ इक्वल वाला बटन प्रेस करा है और एंटर प्रेस करा है, तो वही देखो आप जो मैंने सम का फॉर्मूला लगाया था वही का वही फॉर्मूला आपका पुट हो गया है ना। इसके बाद एक बार और बता रहा हूँ मैं आपको, ऑल्ट प्लस करना है, इक्वल करना है, एंटर करना है, ऑटोमेटिकली फॉर्मूला पुट होगा। डबल ट्रैक करेंगे, सभी कंपनी चाहे आपके हजारों एम्प्लॉइज हो आप चुटकियों में काम कर सकते हो, है ना। अभी मुझे अगर कॉलम्स में सभी के जोड़ने तो क्या करना है आपको, ऑल्ट इक्वल और एंटर, यानी कि वो कॉलम का सिलेक्शन भी ऑटोमेटिकली करता है और रो का सिलेक्शन भी ऑटोमेटिकली करता है। तो आपको जहां पे भी सम लगाना है वहां पे ऑल्ट प्लस करना है और एंटर प्रेस करना है, ठीक है। अगर सीट में समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अगर यहाँ पे बता देता हूँ आपको, जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू दी है 10 10 10, अगर इनको मुझे और इधर मैं रो में भी रख लेता हूँ, यहाँ पे मैंने 20 20 और 20। अगर मुझे रो वाला आपको डेटा सम करना है तो जस्ट माउस का कर्सर नीचे रखेंगे, ऑल्ट इक्वल प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, सभी का सम निकल के आ जाएगा, है ना। यहाँ पे भी निकालना है तो ऑल्ट प्लस सम, है ना। यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है, आपको इसको ड्रैग करोगे तो आपका सम का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अब मुझे रो में निकालना है तो रो के सामने रखेंगे हम एंडिंग में ऑल्ट प्लस इक्वल, ऑटोमेटिकली सम का ऑल्ट प्लस, ये देखिए सम भी लगेगा और ऑटोमेटिकली रेंज का सिलेक्शन भी हो गया आपका, और इक्वल करेंगे। इसके बाद ड्रैग कर देंगे, जैसे ड्रैग करेंगे तो हमारा रो और कॉलम सभी जोड़ कर आ जाएगा, 30 60 90 और इधर 30 30 90 हो गया, है ना। तो सम का फॉर्मूला कुछ इस टाइप से काम करता है। आई होप आपको सम फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सम इफ की, जो कि अगली क्लास में बात करेंगे। सम इफ ये भी सम ही करता है, जोड़ता है, लेकिन ये एक अलग टाइप से जोड़ता है ना। तो इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे कि सम इफ किस टाइप से सम करता है ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसको शेयर करिएगा, जिनको जरूरत है उन तक। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे सम इफ की, इसके बाद सम इफ्स की। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।